गौराबोराम के जमालपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। 2 जगह पर पप्पू यादव ने शुरू करवाई कम्युनिटी किचन। दरभंगा जिला के गौराबोराम प्रखंड के जमालपुर थाना क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का पप्पू यादव ने निरीक्षण किया, जहां बांध टूट गई, स्थिति गंभीर हो गई है। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि बाढ़ की वजह से स्थानीय लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच पप्पू यादव ने उनकी मदद के लिए तुरंत 2 जगहों पर कम्युनिटी किचन शुरू कर दिया और इसके प्रत्येक स्थान पर 50,000 की आर्थिक मदद की गई। कारगिल दी सिर्फ हमारा आदमी बच गया है, तो बाद बाकी सारा सामान तो क्या परिवार 4-5 परिवार मिला करके क्या जगह है? 5 परिवार छो। जी जी देख लगे तू कहे खाली घूमल आवे तो देख ला वो है कि 2025 में कुशात राष्ट्रगी आई, उसके बाद जनता ने फिर वोट दे दिया, तो सरकार को लगता है फिर हम 1 क्विंटल चावल दे देंगे, फिर बात भूल जाएंगे, फिर वोट मिल जाएगा हमको 25 में। ये तो हालात है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए क्या करनी चाहिए सरकार? सरकार को अभी करना चाहिए, पूरा खजाना बाढ़ पीड़ित को दे देना चाहिए। हर आधा किलोमीटर पर कम्युनिटी किचन और पूरी तरीके से फ्री चारा, मवेशियों की चारा की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, एनडीआरएफ की व्यवस्था, निगरानी हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन सरकार 3 दिनों से कल से आज तक सोई हुई है और लोग भूखे हैं। सबसे बड़ी बात है कई लोग फंसे हुए हैं सर, कुछ बचे ही नहीं सर, और अभी तक एनडीआरएफ नहीं आई सर, कुछ बचा नहीं। कोई मंत्री दारू पी रहे हैं, कोई मंत्री कहीं कुछ कर रहा है। हेलीकॉप्टर अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव है, वहां पर 25 हेलीकॉप्टर है एक पार्टी के पास। आपको आप एक बात बताइए, 40 हेलीकॉप्टर लोकसभा में अरबों खरबों रुपया खर्च होते हैं, लेकिन बाढ़ पर कब खर्च होगा? हमारे मिथिला और कोसी सीमांचल के लोग कब बचेंगे? हमारी जिंदगी कब बचेगी? आम लोग की जिंदगी क्या ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी? सारे फसल बर्बाद हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गए। तो ये जनता जानना चाहती है कि हम लोग कब तक भूखे रहे, कब तक जात पात की हिंदू मुसलमान की गोटी खिलाइएगा, कब तक ये जात की राजनीति होगी? इस बांध के बारे में, कोसी की रास्ते के बारे में तो आप जब ये बांध टूट गया तो कौन बांध बचेगा? जिस पर पूरा लाइफ लाइन है, पश्चिमी कोसी तटबंध है भैया। यहाँ जो कंपनी काम किया, जो इंजीनियरिंग चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ रहे, वो अरबपति खरबपति हो गए। अभी तक एनडीआरएफ नहीं आया है। एनडीआरएफ लोग फंसे हुए हैं, तो कब एनडीआरएफ आएंगे? खाने के लिए, क्या पानी के लिए तरस रहे हैं। तो अब हालात, एनडीआरएफ कब आएंगे? खाना कब मिलेगी? जिंदगी कब बचेगी? चुनाव के बाद, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड के बाद कब बचेगी? स्मार्ट मीटर के लाभ, सभी पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर का अधिपाचना किया जा रहा है एवं स्मार्ट मीटर के अधिष्ठापन के समय उपभोक्ताओं से
कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन 1.5% पूर्व भुगतान पेमेंट पर 1% ऑनलाइन रिचार्ज के साथ 0.5% स्मार्ट मीटर पर वित्तीय लाभ दिया जाता है। सर्विस कनेक्शन के लिए जो पहले से हमने जो काम हमारा कि सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना रहता है, इसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं करना है। आपको बिना सिक्योरिटी अमाउंट जमा के ऑनलाइन अप्लाई करते थे। जैसे कि हम पहले घरेलू कनेक्शन के लिए शहरी क्षेत्र में 800 रुपये पर किलोवाट, ग्रामीण क्षेत्र में 400 रुपये पर किलोवाट। वही अगर कमर्शियल कनेक्शन लेते हैं तो 1300 रुपये पर किलोवाट, इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेते हैं तो 1200 रुपये पर HP। वो सिक्योरिटी मनी अगर हम लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर के थ्रू अगर नया कनेक्शन देते हैं तो वो सिक्योरिटी मनी आपको नहीं लगने वाला है। और जो भी नए पूर्व के उपभोक्ता भी जो है जिनका सिक्योरिटी मनी जमा है वो भी अपना सिक्योरिटी मनी उसमें वापस ले सकते, या तो उनके बिल में ही ऐड हो जाएगा। तो आपको अगर उतना राशि का आपको टोकन मनी जनरेट होकर आपके उसी राशि में अमाउंट में अकाउंट में चला जाएगा, और या नहीं तो अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो वो वापस लीजिए। तो ये एक अलग इसमें सुविधा है। साथ ही साथ एक ये है कि अभी मैक्सिमम डिमांड को लेके कि अगर किसी ने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया लेकिन उनका लोड बढ़ा, जैसे 10% तक तो एज पर रूल REC गाइडलाइन से आपका नहीं लगेगा, लेकिन 10% से ज़्यादा अगर लोड आपका जाता है, जैसे 1 किलोवाट का कनेक्शन लिए 1.1 तक गया तो आप अंडर जो है मतलब इसमें प्रिविलेज में है कि आपको एक्स्ट्रा डिमांड चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर 1.1 से अबव गया तो आपको एक जो एक्स्ट्रा गया तो वो एक्सेस लोड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में चला जाता है। अगर 0.1 भी बढ़ेगा तो 1 किलोवाट माना जाएगा। उसका जो है मैक्सिमम डिमांड चार्ज दुगुना रेट पे चार्ज होगा। उसका 6 महीने तक आपको इसमें रिबेट है कि 6 महीने तक कोई कटौती नहीं की जाएगी। 6 महीने के बाद आपको अपना स्वतः लोड बढ़ा सकते हैं। जैसे कई घरों में क्या होता है, कोई शादी फंक्शन के टाइम में लोड बढ़ गया अचानक से, तो फिर वो उस टाइम तो नहीं कटेगा उनका। लेकिन बाद में अगर किसी घर में कोई TV, फ्रिज, AC और आगे मंगवा लेंगे तो वो उनका जो है ऑल टाइम वो लोड हो गया तो वो अपना बढ़ा सकते हैं 6 महीने तक का इसमें रिबेट। साथ ही साथ ये है कि अभी जो सोलर ऊर्जा का तहत जो ही है प्रधानमंत्री योजना के तहत जो सारे घरों में भी जो सोलर लगा रहे हैं उसमें भी नेट मीटरिंग के तहत भी इस मीटर का उपयोग किया जा रहा है। अलग से कोई मीटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेहतर ग्राहक सेवा है इसमें, क्योंकि हर चीज़ आपको आपके मोबाइल ऐप पे है। आप स्वयं जज कर सकते हैं कि अगर ठीक है। कई लोग पहले क्या होता था कि मीटर लगा, आप भी जानते होंगे गांव घर घरेलू में, और हम लोग भी यहीं के वासी हैं। मीटर अक्सर लोग जो है तो उसको घर के अंदर लगते हैं कि कोई मतलब एक तरह से कि मेरी संपत्ति है, इसको कोई तोड़े वोड़े नहीं। और कभी कोई घर में महिला अगर है तो लोग रीडिंग करने के लिए पुरुष को नहीं जाने देते। इसी तरह से 2-4 महीना 5 महीना हो जाने के बाद स्टोर रीडिंग हो गया और मीटर रीडर उसका एवरेज पे बिलिंग कर दिया। खपत उठा है आपका 100-200 और वो 30-35 मिनट का कर दिया। अचानक से जो है तो 6 महीने बाद या मार्च के महीना में जब हम लोग फील्ड में मूव करते हैं, प्रैक्टिकल कई घटना देखा है हमने, मीटर में उठा हुआ रीडिंग स्टोर रीडिंग पाया जाता था। तो आपको उसमें अचानक से जो बिल आता था 20,000, 25,000, 30,000 का, जो आपका जेन्युइन बिल था, आपका हर महीने आना था, लेकिन किसी भी कारणवश या तो आपके एंड के तरफ से या फिर डिपार्टमेंटल एंड के तरफ से वो जेन्युइन बिल नहीं आया, तो आपको अचानक से लगा कि 20,000 का एक लंबा था या 50,000, कई लोग पे 50,000 का भी आया बकेट। तो वो एक एक्स्ट्रा लोड अचानक से एक घरेलू परिवार के लिए, मध्य वर्गीय परिवार के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी भी परिवार के लिए। उस चीज़ से आप राहत है कि आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं 500 का जैसे रिचार्ज करा और आप खपत कर रहे हैं। कई लोग यूज करते हैं, उसके पास तो भ्रांति। लोगों ने यही देखा है कि मीटर डिफेक्टिव है, एवरेज पे बिलिंग चल रहा है, उनको तो एक्चुअल बिलिंग नहीं पता आ रहा। अचानक से मीटर लगा, दूसरा प्रीपेड मीटर, तो उसका एक्चुअल रीडिंग कवर करने लगा। उस केस में उसका जो है ऑब्वियस है कि पहले अगर आपका 60 पे फिक्स रेट पे अगर कहें, जैसे होटल में भी अगर जाएं हम लोग, तो एक फिक्स भोजन रहता है कि भाई इतना में भरपेट खाना, और एक होता है जितना भी आप ऑर्डर कीजिए उसके हिसाब से। तो फिक्स बिलिंग वाले जो लोग हैं वही लोग कहे हैं कि हमारा रीडिंग जो है फास्ट चल रहा है, क्योंकि खपत तो उनका था ही, पूर्व में भी वो कर रहे थे, लेकिन मीटर डिफेक्टिव की वजह से वो जो है उससे मतलब उसमें सही शुरू में 2 यूनिट का डिफरेंस था,
जो आज भी 2 यूनिट का डिफरेंस है। डिफरेंस कोई नहीं है। सबसे ज्यादा लोगों के मन में यही क्रांति है कि स्मार्ट मीटर तेज चलता है। तो मैं जैसा कि मैं बता दूं कि आपको जैसे मैंने चेक मीटर लगाने के लिए कहा है, आप भी स्वतः देख सकते हैं। स्मार्ट मीटर जो है यह नया कोई मीटर नहीं है। आपके ही फीडबैक के आधार पर यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लग रहा है। पूर्व में हमारे यहाँ जो टाउन के प्रक्षेत्र में 6 IPDS टाउन में एक हम लोग के यहाँ दरभंगा और मधुबनी में, दरभंगा में 2 IPDS टाउन, दरभंगा शहरी और बेनीपुर के टाउन में स्मार्ट मीटर 2 साल पहले से ही शुरू हुए और उसको हम लोगों ने लगभग मधुबनी घोगडिया और झंझारपुर में हम लोगों ने लगा दिया। लगभग 75,000 मीटर हम लोगों ने पहले लगा दिया। उसकी सारी जो डिमेरिट है मेरिट है हम लोग भी अध्ययन किए हैं। उसके बाद ही ये लॉन्च हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि ये स्मार्ट मीटर जो है गांव-गांव में भी लगाएंगे। 75,000 मीटर आपके दोनों जिला में मिला के लग चुके हैं। हाई प्रिंट के द्वारा ये स्मार्ट मीटर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है काम, और हाई प्रिंट ने भी बहुत तेजी से, जहाँ पे मेरे ब्लॉक हेडक्वार्टर थे वहाँ उन्होंने बहुत तेजी से दोनों मिल करके 60,000 मीटर दरभंगा जिला में और 60,000 मीटर मधुबनी में इस अंचल के अंतर्गत मात्र 2 महीने में 1,20,000 मीटर लगा चुके हैं। अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और 1,20,000 मीटर आसानी से लग गए। हम लोग इतना कहेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी भ्रांति है इसको कृपया करके दूर कर लीजिए। कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इस मीटर और उस मीटर में केवल खासियत ये है कि यह मीटर पूरी तरह सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम है और वो कन्वेंशनल मीटर सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं था। आपके जो भी है डेटाबेस में वो सर्वर से यहाँ से जुड़े हुए हैं और ये जितना भी एनर्जी का डिस्कनेक्शन हो, कनेक्शन हो, रिकनेक्शन हो, सारे चीजों को ऑपरेशन केवल आपके सर्वर के थ्रू है। इसमें मैन हैंडलिंग 0 है। किसी तरह का पहले के मीटर में जाते थे MRC या रीडर, वो रीडिंग देखते थे, फिर रीडिंग देख करके उसको अपने सिस्टम में इनपुट करते थे, फिर जाके एक रीडिंग निकलता था एक पेज चेक, और उसमें अगर किसी मैन में मिस्टेक होते रहता है, मैन के मिस्टेक से अगर यूनिट का थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता था तो रुपये का हिसाब किताब ऊपर नीचे हो जाता था। इसमें कुछ है ही नहीं, केवल और केवल आपके जो सर्वर के थ्रू है कि इसमें मैन हैंडलिंग 0 है। और इसी कारण से स्मार्ट मीटर को हम लोग हर हालत में देख करके आपके फीडबैक के आधार पर 75,000 उपभोक्ताओं के फीडबैक के आधार पर हम लोगों ने, हमारे कंपनी ने और माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुरूप ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो भी पुराने मीटर हैं उसको बदलने में किसी तरह का कोई चार्ज की आवश्यकता नहीं है। किसी भी उपभोक्ता कोई भी आसानी से स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं। स्मार्ट मीटर के जो फायदे हैं उसको हम आपको 1-1 बता दें। स्मार्ट मीटर के रिचार्ज पे हम लोगों ने 3% का रिबेट रखा। वो किस तरह से कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के प्रोत्साहन राशि में 1.5% पूर्व भुगतान पर है, पेमेंट करने पर 1.5% का वो है, और 1% और रिचार्ज के लिए है, और 0.5% स्मार्ट मीटर पर वित्तीय लाभ की हमारा कि स्मार्ट मीटर आपने लगाया उसके लिए 3% का टोटल छूट इसमें निर्धारित है। स्मार्ट मीटर चूंकि अब जैसा कि हमने आपको बताया कि स्मार्ट मीटर का डेटा स्वतः ही बिलिंग सर्वर पर आ जाता है, इसके लिए किसी भी व्यक्ति विशेष को हमें आपके घर भेजने की आवश्यकता नहीं। हमारा कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी को देखने की आवश्यकता नहीं है कि आपके मीटर में क्या है। हमारे पास कंज्यूमर की संख्या 7.5 लाख मधुबनी में है, 7.5 लाख दरभंगा में, कुल 15 लाख कंज्यूमर को हमको देखने की आवश्यकता नहीं, और ये डायरेक्ट सर्वर से हो जाएगा। स्मार्ट मीटर का दैनिक खपत उपयोग आराम से हम लोग सरल ऐप का इस्तेमाल करके, आप अपना ऐप डाउनलोड करके, जिसके थ्रू आप आराम से स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज के भी अनेकों उपाय हैं, लेकिन अगर सरल ऐप का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं जो स्मार्ट मीटर का दरभंगा और मधुबनी में आप लोग को लॉन्च किया हुआ है, तो आप वास्तविक खपत प्रत्येक दिन का देख सकते हैं, सीजनल देख सकते हैं, 3 माह का खपत देख सकते हैं, वार्षिक खपत 1 साल का खपत देख सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है
कि कोई उपभोक्ता आसानी से यह देख ले कि हमने कल मेरा कितना बिजली का खपत हुआ था, और कोई आसानी से ये पता कर सकता है कि मेरा कल बंद था तो उसमें खपत शून्य है। तो ये आश्चर्य का विषय नहीं होगा कि लोग घर बैठे ही इसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये हम लोग पूर्व से भी ये ऐसी चीज हम लोग देख रहे थे, जो 75,000 मीटर जो लगाया गया था उसमें भी ये फीचर थे, ये भी इसमें भी यही फीचर उपलब्ध है। स्मार्ट मीटर के डाटा उपलब्ध होने के बाद किसी तरह का कोई दिक्कत है नहीं। और यह स्मार्ट मीटर के लगाने के लिए सबसे बड़ा हमारे यहाँ क्या है कि फीडबैक है कि हम लोग बहुत सारे उपभोक्ता, शहरी उपभोक्ता को हमारे 100% चाहिए, लगभग 100 में 100 व्यक्ति भुगतान करते हैं। अगर यही है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के भुगतान की स्थिति हमारी थोड़ी खराब है, लेकिन उस परिस्थिति में अगर किसी ग्रामीण उपभोक्ता को अगर बकाया रह गया है बिजली बिल का, तो इसमें स्मार्ट मीटर में एम्बेडेड किया गया है, फीचर डाला गया है कि वह बकाया राशि 300 दिनों में किस्तों में भुगतान होता है। यानी अगर एक माह के अगर किसी उपभोक्ता के 3,000 बकाया रह गया और हमने उसका स्मार्ट मीटर लगा दिया, तो 300 दिनों के हिसाब से 3,000 के हिसाब से 10 रुपया पर डे के हिसाब से लगेगा, और महीना के हिसाब से तो रुपया ही उसको देना होगा। उपभोक्ता के यहाँ बकाया है और वो उपभोक्ता जा रहा है, चक्कर काट रहा है कार्यालय का कि हमको किस्त में कर दीजिए, पदाधिकारी आज मिल रहे हैं नहीं। आज दिनांक 30/9/2024 को अनुमंडल अग्निशमन बिरौल के कर्मी द्वारा ग्राम हलगांव, पंचायत बगरासी वार्ड नंबर 3 और ग्राम तेंदुआ, पंचायत बगरासी वार्ड नंबर 5 तथा ग्राम पंचायत कोठराम वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 2 में मॉक ड्रिल किया गया एवं पैम्पलेट वितरण किया गया। बाढ़ की चपेट में उत्तर बिहार। प्रशांत किशोर ने बिहार में आए बाढ़ पर दिया बड़ा बयान। बोले, बिहार में उचित जल प्रबंधन की योजना नहीं है, इसके कारण ही आधा बिहार बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इसके अलावा जल जमाव और सूखे की भी समस्या है। 50% यहाँ जमीन ऐसी है बिहार में जहाँ फ्लड क्या रिस्क है। 30% जमीन ऐसी है जहाँ परमानेंट जल जमाव है, और करीब 25 से 27% ऐसी जमीन है जहाँ सूखा है। अगर आप बिहार को भौगोलिक तरीके से देखेंगे तो जो उत्तर के तराई वाले जिले हैं, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो ऊपर के तराई वाले एरिया हैं, यहाँ पर बाढ़ और बाढ़ के साथ साथ नदियों के कटाव का मामला है। जो मध्य के जिले हैं, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, इन जिलों में जब आप चलिएगा गांव-गांव, तो आपको बाढ़ से ज्यादा जल जमाव की समस्या दिखेगी। हर पंचायत में, प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहां पानी परमानेंट लगा रहता है, और जब गंगा के आप दक्षिण में आते हैं, जिसको आप दक्षिण बिहार कहते हैं, यहाँ पर सूखे की समस्या है, पानी नहीं पहुंच रहा है। तो जल स्वराज का जो विजन डॉक्यूमेंट जारी होगा, उसमें आप बाढ़ पर कार्यक्रम नहीं देखेंगे, उसमें आप वाटर ग्रिड की बात देखेंगे कि जहां बाढ़ है, जहां जल जमाव है और सूखा, इन तीनों का एक इंटीग्रेटेड प्लान, कोसी प्लान, गंडक प्लान नहीं, सोन कैनाल नहीं, एक इंटीग्रेटेड प्लान हो जिसमें बाढ़, जल जमाव और सूखे को एक तरीके से एक बार एड्रेस किया जाए। उसका पूरा खाका आपके सामने रखेंगे, उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। और आधा बाढ़ का जो समस्या है वो तो इंजीनियरों और ब्यूरोक्रेट्स के कमाई के लिए खुद किया हुआ है। आप गांव देहात में चलिए, लोग हमको बता रहे हैं, भैया जो ठेकेदार है वही जाके बांध में छेद करवाता है ताकि कटे, अब बाढ़ नियंत्रण के नाम पर पैसा आए और उसमें लूट किया जाए। तो हमको फ्लड कंट्रोल नहीं करना है, हमको यहाँ जल जो यहाँ का अभिशाप बना हुआ है, इसको बिहार की एक बड़ी ताकत में परिवर्तित करना है। और एक अंतिम बात, चाइना ने आज से सैकड़ों साल पहले ये करके दिखाया है। उन्होंने नदियों का ग्रिड बनाकर बाढ़, सूखे और जल जमाव की समस्या का समाधान निकाला है। बिहार के लिए भी ये व्यवस्था कई लोगों ने कई रिपोर्टों में ये चीज पड़ी हुई है, किसी ने वैसा प्रयास नहीं किया है।
तो जन स्वराज का प्रयोग बाढ़ रोकने के लिए कोई विजन नहीं है। जल प्रबंधन स्नातकोत्तर विभाग के एनएसएस इकाई में डॉक्टर सोनू राम शंकर तथा बीएड रेगुलर में डॉक्टर उदय कुमार ने योगदान कर किया कार्यारंभ। स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन और तेज होगा। धीरेन्द्र, जन विरोधी कॉर्पोरेटर्स फ्रेंडली स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट वापस ले सरकार माले। बिजली विभाग के 10 वर्षों का सोशल ऑडिट हो। संजीव हंस के भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र लाए सरकार। स्मार्ट मीटर के खिलाफ 4 अक्टूबर को गांव-गांव में नीतीश कुमार का पुतला दहन। तो भाजपा की जो नीतीश सरकार है, मुझे लगता है कि इनके दिमाग में बन गया है कि बिहार जो है वो एक कॉरपोरेट्स को वेलकम करने वाली जनता हो गई है। तो इस वजह से इनको लग रहा है कि देश में क्या हो रहा है इसकी कोई चिंता नहीं है। पूरे बिहार में, पूरे देश में मेरे ख्याल से स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध है। भाजपा रूल्ड स्टेट में अभी उत्तर प्रदेश में भारी विरोध हुआ है, सरकार को कदम पीछे हटाना पड़ा है। ये असम में काफी विरोध हो रहा है, सरकार को कदम पीछे हटाना पड़ा है। दिल्ली जैसे देश की राजधानी में, मुंबई में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, कहीं भी, चेन्नई में, कोलकाता में कहीं भी स्मार्ट मीटर नहीं चल रहा है और बिहार में ये स्मार्ट मीटर को थोप देना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये जो कॉर्पोरेट्स को मदद करना चाहते हैं, जनता को जेब काटना चाहते हैं, ये बिहार में नहीं चलेगा और बिहार की जनता स्मार्ट मीटर को रिजेक्ट कर दी है और उसको अपने घरों से बाहर फेंक करके ही दम देगा। विरोध आप लोग किस अभी तो हम बहुत लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध हो रहा है जगह जगह, लेकिन जनता आक्रामक हो जा रही है, जनता काफी गुस्से में है। तो फौज फाटा को लेकर के पुलिस पहुंच जा रही है गांव में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। गांव की पूरी जनता एकजुट होकर के इनको खदेड़ दे रही है। हम तो चाहेंगे कि बिहार सरकार को जनता के आक्रोश को देखते हुए स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को वापस ले लेना चाहिए। नहीं तो जनता यदि उग्र होगी, जनता यदि आक्रामक होगी और तब यदि इसमें कोई हिंसा होती है तो नीतीश जी इसके लिए जिम्मेवार होंगे, भाजपा जदयू की सरकार इसके लिए जिम्मेवार होगी। अभी तो नीतीश प्रीपेड मीटर इतना ही अच्छा है तो मेरे ख्याल से बिहार के तमाम विभागों में, तमाम मंत्रालयों में, तमाम कार्यालयों में, तमाम मंत्री विधायकों के घरों में क्यों नहीं लगाया जा रहा कायदे से। तो मैं तो मानता हूं कि बिहार में बिजली की चोरी होती है, विभागों में चोरी होती है, बड़े बड़े लोगों के यहाँ बिजली की चोरी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां बिजली की चोरी करती है और उसकी भार बिहार की जनता को झेलनी पड़ती है क्योंकि बिहार में बिजली सबसे महंगी है। ये आप समझिए, पर कैपिटा इनकम में बिहार बहुत पीछे है। बिहार गरीबों में गरीब राज्य है, लेकिन बिहार की जनता को सबसे महंगी बिजली दी जा रही है कायदे से। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के एक पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है, हमने तो मांग किया है कि एक सोशल ऑडिट होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों का बिजली विभाग का एक सोशल ऑडिट होना चाहिए। क्यों सस्ती बिजली नहीं खरीद करके बिहार सरकार महंगी बिजली खरीद रही है? इसके पीछे का जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसके पीछे का जो ऊपरी स्तर पर जो एक बड़े पैमाने पर कमीशन है, ये बड़ा खेल चल रहा है। मुझे लगता है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और नीतीश जी संपूर्णता में इसके घेरेबंदी में आएंगे। संजीव हंस को नहीं बचा पाएंगे। संजीव हंस को पूरी बिहार की जनता ने मान लिया है कि इस विभाग को उसने लूटा है और उस लूट का खामियाजा बिहार की निरीह जनता को झेलनी पड़ेगी। सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं जो को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा चोर बिहार सरकार है। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा चोर नीतीश जी के मंत्रिमंडल के लोग हैं। हम मानते हैं कि सबसे बड़ा चोर कॉर्पोरेट्स है जो जनता के पैसे को लूट करके, जनता के जेब को कतर करके अपना पैसा भरने का काम कर रहा है। जनता चोर नहीं है। यदि नीतीश कुमार जनता को चोर कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार को मैंने 25 से 30 नीतीश होंगे फिनिश। इस आर पार की लड़ाई में जनता उतरेगी और नीतीश कुमार यदि जनता को गाली दे रहे हैं, वो विपक्ष को गाली नहीं दे रहे हैं। विपक्ष को इसका मतलब कह रहे हैं जनता को आप चोर कर रहे हैं। जनता की आवाज के पक्ष में हम खड़ा होंगे। तो आरजेडी की वजह से नहीं, आरजेडी नहीं। यदि माले लड़ता है, आरजेडी लड़ती है, ऐसा लड़ता है, आरवाईए लड़ता है, खेग्रामस लड़ता है या कोई भी पार्टी लड़ती है। अभी तो जीतन राम मांझी ने भी विरोध किया। जनता की आवाज के पक्ष में खड़ा होना, यदि चोर के पक्ष में खड़ा होना है तो हम चोर के पक्ष में खड़े हैं और बिहार की जनता चोर नहीं है, चोर बिहार सरकार। फ्रेंडली, जन विरोधी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिहार जैसे गरीब प्रांत की जनता के ऊपर
एक बड़ा अन्याय है और इसके खिलाफ संपूर्ण बिहार में गांव से लेकर के शहरों तक एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। हम अभी भी बिहार सरकार से अपील करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिहार में वायबल नहीं है, गरीब राज्य में वायबल नहीं है और साथ ही साथ ये उपभोक्ता के संरक्षण कानून के खिलाफ है। और जो अभी तक की रिपोर्ट है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग मिसरीडिंग दे रहा है और लोगों में एक तरह से भारी आशंका पैदा हो गई है और जो कई जगहों पर प्रमाणित हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर में जहां 100 यूनिट बिजली उठती थी वो स्मार्ट मीटर आने के बाद 150 यूनिट बिजली उठती है। तो ये बिहार सरकार को तत्काल इसको वापस लेना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि सरकार जितना दमन ढाएगी, सरकार जितना ही अधिकारियों के जरिए स्मार्ट मीटर को प्रमोट करने की कोशिश करेगी, उतना ही यह आंदोलन विस्फोटक रूप ग्रहण करेगा और बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन होगा और अंततः बिहार सरकार को प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्कीम को वापस लेना होगा। कायदे से मुझे लगता है कि बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, ऊर्जा मंत्री हमारे जो बुजुर्ग मंत्री साहब हैं विजेंद्र बाबू, उन लोगों को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि ये जो संजीव हंस का जो भ्रष्टाचार है, संजीव हंस का जो हैरत अंगेज भ्रष्टाचार है, वो कैसे बिजली विभाग को लूटा गया, कैसे घूस लेकर के स्मार्ट मीटर कंपनियों को जगह दी गई, कैसे अडानी की कंपनियों को बिहार में जगह दी जा रही है और उनके भ्रष्टाचार के सारे पहलू को लेकर के बिहार सरकार को एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए। लेकिन मंत्री को बचाने में ये सरकार लगी हुई है और जनता पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर थोपने में लगी हुई है। तो ये जो बिहार सरकार का रिप्रेसिव एक्ट है, बिहार सरकार का जो दमनात्मक कदम है, इसको बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मेरा मानना है कि सरकार बनाम जनता का सवाल स्मार्ट मीटर बन गया है और जनता जब ठान लेती है तो स्मार्ट मीटर को क्या उखाड़ फेंकेगी, उस सरकार को ही उखाड़ फेंकती है। ये हमारा मानना है। और बिहार में जो चारों तरफ आंदोलन हो रहा है, उन आंदोलनों में हमारी पार्टी का, हमारे छात्र युवा संगठन का, हमारे खेत और ग्रामीण मजदूर सभा का, हमारे मजदूर संगठनों की उसमें भागीदारी है। और आने वाले दिनों में यदि सरकार कदम पीछे नहीं हटाती है तो और भी आंदोलन को तेज किया जाए। सर, तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेक्रेटरी। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों एनएच की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527 की। आप NH 57 पे बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल जो कि जी न्यूज की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन ले जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो 2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में
तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है, जो कि करीब करीब 8 कट्ठे के एरिया में होने वाला है। 2-2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए। गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वाल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे जमीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट जमीन अपना बनाते हैं और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। आप देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है, जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।